आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा मामला जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हाल ही में इक्विटी रेगुलेशंस 2026 जारी किए हैं, जिसका मकसद है उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकना और हर छात्र को समान अवसर देना। लेकिन जैसे ही ये नियम आए, छात्रों और शिक्षकों में सवाल उठने लगे। क्या ये नियम सच में सुरक्षा देंगे या इसके दुरुपयोग से समस्याएं बढ़ सकती हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कॉलेज के नोटिस बोर्ड से लेकर सोशल मीडिया तक कैसे एक साधारण छात्र रोहन और उसकी सहपाठी रीना की जिंदगी इस नए नियम की गहराई और असर को महसूस। कहानी का नाम है कॉलेज का नोटिस बोर्ड। रोहन एक साधारण सा छात्र था। एक सरकारी यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई कर रहा था। सुबह बस पकड़ना, क्लास जाना, कैंटीन में चाय पीना और लाइब्रेरी में बैठकर सपने देखना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। एक दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा कि नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी है। क्या हुआ? रोहन ने अपने दोस्त अमन से पूछा। अमन बोला, यूजीसी का नया नियम आया है, सब उसी की बात कर रहे हैं। रोहन ने नोटिस पढ़ा। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026। उसे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन नीचे लिखी बातें पढ़कर उसका माथा ठनक गया। नया नियम, नई हलचल। नोटिस में लिखा था कि अब हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, इक्विटी कमेटी होगी, भेदभाव की शिकायत के लिए 24/7 हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, और अगर कॉलेज नियम नहीं मानेगा तो यूजीसी फंड रोक सकता है। रोहन ने सोचा, ये तो अच्छी बात है, फिर इतना हंगामा क्यों? कैंटीन की बहस। दोपहर को कैंटीन में माहौल गर्म था। एक छात्र बोला, ये नियम हमारे खिलाफ है। दूसरा बोला, नहीं यार, ये तो भेदभाव रोकने के लिए है। तीसरा गुस्से में बोला, कल कोई झूठी शिकायत कर दे तो? कैंटीन की हर टेबल पर एक ही शब्द घूम रहा था, यूजीसी, यूजीसी, यूजीसी। रोहन चुपचाप सुन रहा था। रीना की कहानी। उसी क्लास में रीना भी पढ़ती थी। एक दिन उसने रोहन से कहा, तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ था? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं। रीना बोली, पिछले साल एक प्रोफेसर ने क्लास में सबके सामने मेरी जाति पर कमेंट किया था। मैं चाहकर भी शिकायत नहीं कर पाई, डर लग रहा था। रोहन पहली बार चुप हो गया। रीना ने आगे कहा, अगर तब ये यूजीसी वाला नियम होता तो शायद मैं अकेली महसूस नहीं करती। दूसरी तरफ की सच्चाई। शाम को हॉस्टल में रोहन का रूममेट विकास बोला, लेकिन सोच, अगर कोई किसी से दुश्मनी में झूठी शिकायत कर दे तो? करियर खराब हो सकता है, नाम खराब हो सकता है। रोहन को लगा, दोनों की बातें सही हैं। कॉलेज में प्रदर्शन। कुछ दिनों बाद कॉलेज गेट पर पोस्टर लग गए, यूजीसी रूल्स रोल बैक, जनरल स्टूडेंट्स जस्टिस, नो मिसयूज ऑफ लॉ। छात्र नारे लगा रहे थे, कुछ समर्थन में थे, कुछ विरोध में। रोहन पहली बार महसूस कर रहा था कि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये भावनाओं की लड़ाई है। टीचर का जवाब। एक दिन संविधान की क्लास में प्रोफेसर शर्मा ने कहा, बच्चों, कानून हमेशा सही या गलत नहीं होता, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे लागू किया जाए। उन्होंने आगे कहा, यूजीसी का मकसद है सुरक्षा देना, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसका दुरुपयोग ना हो। क्लास एकदम शांत हो गई। सोशल मीडिया की आग। रात को रोहन ने मोबाइल खोला। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह ट्रेंड कर रहा था, #UGC, #UGC रूल्स, #स्टूडेंट प्रोटेस्ट। कुछ लोग लिख रहे थे, ये ऐतिहासिक फैसला है। कुछ लिख रहे थे, ये छात्रों को बांट देगा। रोहन को लगा, हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? रोहन का सवाल। एक रात रोहन अपनी डायरी में लिख रहा था, अगर ये नियम किसी एक छात्र को भी अपमान से बचा सके तो क्या ये गलत है? और अगर एक झूठी शिकायत किसी का भविष्य बिगाड़ दे तो क्या वो सही है? उसने डायरी बंद कर दी। असली बात क्या है? रोहन समझ गया कि यूजीसी का नियम इरादा अच्छा रखता है, डर मिसयूज का है, भरोसा सिस्टम पर होना चाहिए, और सबसे जरूरी, संवेदनशीलता। कहानी का अंत या शुरुआत। कॉलेज अब भी चल रहा है, नोटिस बोर्ड अब भी लगा है, बहस अब भी जारी है। लेकिन रोहन के अंदर एक बात साफ हो गई है, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, समझ और इंसानियत भी सिखाती है।
यूजीसी का ये मामला भी शायद किसी सही समाधान की तरफ पहला कदम है।